क्या है गजेंद्र मोक्ष? ये हर जीव की कथा है महाराज, केवल ये कहानी नहीं है हाथी और मगरमच्छ की, ये हर जीव की गाथा है, ये हर जीव की कथा है। त्रिकुटाचल पर्वत पर गजेंद्र निवास करते हैं अपने परिवार के साथ, और एक दिन परिवार के साथ ये गजेंद्र, ये हाथी सरोवर में स्नान करने के लिए गया। जैसे स्नान करने के लिए गया, सब जल में प्रवेश करते हैं। देखो, रामायण में चित्रकूट की कथा है और भागवत में त्रिकूट की कथा है, और आपके संसार में छातीकूट और माथाकूट की कथा है। हाँ, संसार में यही तो होता है, छातीकूट, छातीकूटा और माथाकूट। लेकिन इससे अगर मुक्ति चाहते हो तो त्रिकूट और चित्रकूट की कथा सुन लेना, तुम्हारे संसार का छातीकूट और माथाकूट हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, क्योंकि भगवान की कथा जीवन की व्यथा समाप्त करती है। तो महाराज गजेंद्र एक दिन स्नान करने के लिए गया। स्वाभाविक बात है, जल में आप स्नान करने जाओ ना तो जल देखा मति उपजे। सुबह जब मैं गंगा स्नान कर रहा था, देखा बहुत सारे लोग डुबकी लगाते लगाते, कोई तैर रहा है, कोई क्रीड़ा कर रहा है, कोई आनंद ले रहे थे सब जल में। तो शास्त्रों में लिखा है, जल देखा मति उपजे, कामण देखा काम, शास्त्र देखा चाला उपजे, और यूं माला देखा राम। जैसा अस्त्र हाथ में होगा ना, वैसी हमारी मति होगी। हाथ में अस्त्र आ जाए, बंदूक आ जाए तो मन होगा कि चलाएं, हाथ में माला होगी तो मन होगा माला फेरें। तो ऐसे ही गजेंद्र जब जल में उतरा तो गजेंद्र का मन हो गया क्रीड़ा करने का, और गजेंद्र क्रीड़ा करने लगा, अपने परिवार के साथ खेलने लगा। लेकिन जब सरोवर में क्रीड़ा करते करते, जैसे ही गजेंद्र तो क्रीड़ा कर रहे हैं, और एक ग्राह ने आकर, मगरमच्छ ने आकर गजेंद्र का चरण पकड़ लिया, अपनी तरफ खींचने लगे। सरोवर में वो मगरमच्छ गजेंद्र को अपनी तरफ खींच रहा है। जैसे ही देखा कि पानी के अंदर मगरमच्छ के द्वारा गजेंद्र को डुबोया जा रहा है, और जब डूबने लगे हैं गजेंद्र, सारा परिवार, जितनी गजेंद्र की पत्नियां हैं, हथनियां, सब छोड़ गई। गजेंद्र के बच्चे थे, वो सरोवर से बाहर निकल गए। जीवन में जब विपदा आती है ना महाराज, तो सगे संबंधी जिनको हम सोचते हैं ये अपने हैं, वो मुंह मोड़ करके संसार से चले जाते हैं। आज गजेंद्र को बचाने वाला कोई नहीं, और महाराज गजेंद्र केवल उस ग्राह के चंगुल में फंसकर पानी के अंदर, सरोवर के अंदर डूबते जा रहे हैं। जब ग्राह ने पूरी तरह गजेंद्र को दबोच लिया, अब कोई उपाय नहीं बचा, तो महाराज एक ही उपाय रहा। तिल भर सूंड रही जल बाहर, केवल एक तिल भर सूंड जल के बाहर रही, और गजेंद्र ने देखा अब कोई साथ देने वाला नहीं, तो आज गजेंद्र अंतर मन से भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान को पुकारते हैं। और जैसे ही भगवान हरि का स्मरण गजेंद्र ने किया है, आज महाराज अंतःकरण से जब हरि को पुकारा है गजेंद्र ने। ध्यान रखना, जीवन में दो ही हैं जो भजन करा सकते हैं, एक तो व्यक्ति का अंत, जीवन का अंत, और दूसरा संत। इसलिए सदगुरु के सदा निकट में रहो, क्योंकि महाराज दो ही लोग भजन करवा सकते हैं, एक जीवन का अंत और दूसरा कोई संत जो जीवन में भजन करा सकता है, जो जीवन में साधना के पथ पर अग्रसर कर सकता है। गुरु और समुद्र दोनों में बहुत गहराई है, गुरु और समुद्र दोनों बहुत गहरे होते हैं। अंतर केवल इतना है, समुद्र की गहराई में व्यक्ति डूब जाता है, और गुरु के ज्ञान की गहराई में संसार सागर से तिर जाता है, भव सागर से तिर जाता है। इसलिए गुरु का दर और गुरु का डर जीवन में दोनों आवश्यक है, क्योंकि गुरु का डर रहेगा तो रहमतें बरसती रहेगी, और गुरु के डर से, गुनाहों से हम बचते रहेंगे। सदगुरु के निकट रहना ही जीवन के अंत को सुधारना है। आज जब जीवन में किसी ने सहायता नहीं की, जीवन के अंतिम क्षणों में, ये निश्चित मान लेना कोई आड़े नहीं आता है महाराज। केवल
आपका पुण्य, आपका भजन, आपका सत्कर्म ही आपके जीवन में आड़े आएंगे। आज गजेंद्र ने पुकारा, तिल भर सुंड रही जल बाहर, हे हरि हे प्राणनाथ हे द्वारिकाधीश रक्षा करो। और इतना कहना हुआ, गजेंद्र आज चिंगाड़ते हैं, हरि को पुकार रहे हैं। और इतने में महाराज भगवान वैकुंठ से दौड़ पड़े, हा उचरियो वैकुंठ में, और थी हाथी के पास। भगवान ने आवाज लगाई, हा थी, हा कहते कहते तो वैकुंठ में, थी कहते कहते गजेंद्र के पास आए। जब विलंब हुआ तो सुदर्शन चक्र से ग्राहक का मस्तक विदीर्ण कर दिया और भगवान आज गजेंद्र को मुक्त कर देते हैं। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय। हरि नारायण के रूप में भगवान पधारे। गजेंद्र ने भगवान को कमल हाजिर किया। पुकारा तो गजेंद्र ने था, पर पहले उद्धार ग्राहक का किया भगवान ने, क्योंकि सुदर्शन चक्र से ग्राहक का मस्तक विदीर्ण किया। लोगों ने प्रश्न किया है, जब पुकारा गजेंद्र ने तो ग्राहक का उद्धार क्यों किया? और क्या संतों ने चिंतन दिया है? राम कहत गज उधर्यो, ध्यान देना, राम गजेंद्र का उद्धार हुआ। राम कहत गज उधर्यो, पर श्रवण सुनत ही ग्राह। जब गजेंद्र ने पुकारा तो सुना तो उस मगरमच्छ ने भी था। अरे गजेंद्र का तो राम कहने से उद्धार हुआ, पर मगरमच्छ का तो केवल सुनने से ही उद्धार हो गया। भगवान के चरणों में उसको स्थान मिल गया। इसलिए महाराज हम भजन तो हमारे मोक्ष में कोई बाधा नहीं, में आस्था जागृत हो जानी चाहिए। ये गजेंद्र मोक्ष की कथा जीवन में सतमार्ग की ओर अग्रसर करती है। जीवन की कथा जीवन में सतमार्ग की ओर अग्रसर करती है, जीवन में कल्याण की ओर अग्रसर करती है। ग्राहक तो मारा गया महाराज, मगरमच्छ का उद्धार हो गया। गजेंद्र मोक्ष का पावन प्रसंग सुखदेव जी महाराज श्रवण कराते हैं और ये प्रसंग हमें प्रेरणा देता है। महाराज जीवन के अंतिम क्षणों में याद रख लेना, जीवन के अंतिम क्षणों में न माया काम आती है न काया काम आती है। गजेंद्र ने बहुत प्रयास किया लेकिन कोई साथ नहीं गया। अंत में काम आया तो केवल भगवान का नाम।